अगर यहाँ पे पत्थर चलाने वालों के लिए बुलडोज़र चलाया जा सकता है और सारी मुसलमान कम्युनिटी इसके लिए जिम्मेवार है, तो क्या उस मौलाना की हत्या के लिए सारी हिंदू कम्युनिटी जिम्मेवार है? मैंने तो कोई बुलडोज़र चलते नहीं देखा, मैं नहीं चाहता चले। 3 दिन तक 72 घंटे तक मेवात में बुलडोज़र का राज। उड़ने वाले सारे मकान एक कम्युनिटी के क्यों हैं? एथनिक क्लींजिंग कर रहे हो। पहली बार हिंदुस्तान के किसी कोर्ट ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने व्हीकल फूंके, जिन्होंने घर जलाए, दुकानें जलाई चुन के समुदाय की, पकड़ो, सजा दो, सख्त से सख्त दो, जल्द से जल्द ही दो। सूबे की कितनी सारी ये जो है पार्टियों की सरकार रही, नेलो वहाँ रही, बीजेपी, और साथ में अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो इनका भी अच्छा खासा जनाधार हम वहाँ पे मान सकते हैं। तो क्यों इसे पॉलिटिकली तौर पे भी सिर्फ एक ये हुआ कि चुनाव आए तो प्रयोग के तौर पे मेवात का नाम हम इस्तेमाल करें, लेकिन विकास के नाम पे हम कुछ भी ना दें। अब है चौटाला, यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं, दुष्यंत चौटाला कहते हैं जय मेवात, है ना। और यहाँ पर हम कहें कि सीएम मनोहर लाल के भी कई बार जैसे दौरे हुए हैं, तो वो भी अलग से कह रहे हैं कि भाई अपना मेवों के साथ तो भाईचारा हमेशा रहा है। तो क्या इतनी सारी सूबे में भी सरकारें बनी तो उन्होंने भी क्यों मेवात को इतना पिछड़ा रखा? क्या ये चाहते थे कि इस इलाके को तो या इस बेल्ट को, जैसे यूपी से सटा हुआ है, फायदा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, तो क्या इसमें फायदे की राजनीति रही हमेशा से ही? देखो, ईमानदारी की बात है कि शुरुआत इसकी मेवात के भीतर से हुई। मेवात में जिन परिवारों का राजनीति पे कब्जा रहा, उनका निहित स्वार्थ इस चीज़ में रहा कि भाई ये इलाके कहीं आगे बढ़ना चाहें। और ये बात सिर्फ मेवात पे लागू नहीं होती, ये रेवाड़ी वगैरह पे भी यही बात लागू होती है। जो हर बेल्ट पे नहीं, हर बेल्ट का कुछ कईयों को थोड़ा विजनरी लीडर मिले, कईयों को ऐसे लीडर मिले जिसको लगा कि ना, अगर कौम मेरी आगे बढ़ गई तो भाई मेरी कुर्सी को दिक्कत हो जाएगी। ये रेवाड़ी के साथ यही तो हुआ है, और क्या है। और ये मेवात के साथ और भी ज़्यादा हुआ। तो यहाँ के जो नेता थे, उन नेताओं ने इस इलाके का विकास करने के लिए ध्यान नहीं दिया। पहली जिम्मेवारी तो उनकी आनी चाहिए। और दूसरा, बिल्कुल सही, हरियाणा के राजनीतिक नेतृत्व ने सौतेला व्यवहार किया। इतना छोटा सा इलाका है, 90 में से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल इस इलाके को अनपढ़ कोने में रख के, और ठीक है हो जाएगा। नहीं तो आप ही सोचो, आप सोच सकते हो, देश के 200 सबसे बैकवर्ड जिलों की लिस्ट बने, उस 200 में से हरियाणा का सिर्फ एक जिला है, और वो जिला है ही नहीं, वो बिल्कुल बॉटम पे है, मतलब नीचे से नंबर 1। कैसे हो सकता है? ये संयोग नहीं हो सकता, है ना। दिल्ली से इतना दूर, गुड़गांव से कितना 40 किलोमीटर दूर, गुड़गांव से इतना अंधकार, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। ये किसी की इच्छा थी कि ऐसा हो, और किसी की या तो लापरवाही थी या इच्छा थी। और यही बात आप इस हिंसा के बारे में भी कह सकते हैं, या तो लापरवाही थी या जानबूझ के किया गया। हिंसा के बाद भी वहाँ के हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हो पाए हैं, और सामान्य हो सकने में भी हम ये मानेंगे कि काफ़ी समय लगेगा। कुछ हिंदू हैं जो पलायन कर रहे हैं, कुछ मुसलमान हैं वो भी पलायन कर रहे हैं। मैं वहाँ नल्हड़ गांव में गई थी, औरतों ने बताया कि उनके जो पुरुष हैं उनका मालूम ही नहीं कि हिंसा के बाद वो कहाँ गई, इस डर में है, क्योंकि पुलिस उठा रही है एफआईआर, किसी पे दर्ज हो या ना हो कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चिन्हित करके गांव के नौजवान उठाए जा रहे हैं, पुरुष उठाए जा रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि वहाँ के हालात सामान्य होने में भी समय लगेगा? और जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं वो तो जाहिर तौर पर यही बता रहे कि वहाँ जो जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा, हवाओं का रुख जैसा है, जिस तरह से है वो होता रहेगा, चलता रहेगा। सामान्य परिस्थिति होगी तो भी ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक है। हिंसा में, जैसे मैंने कहा, कुछ भी अचानक नहीं था, करवाई गई। उसी तरह से हालात सामान्य होने में देर नहीं लग रही है, देर लगाई जा रही है। आपने कहा पलायन हो रहा है, अब तक मेरी निगाह में हिंदुओं के पलायन की कोई खबर नहीं है। अगर हो तो बताइए, मेरी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी। पलायन मेवात के अंदर से किसी का नहीं हो रहा है। मेवात के जस्ट बॉर्डर के ऊपर जो हिंदू मेजॉरिटी इलाके हैं, वहाँ से मुसलमानों का पलायन हो रहा है। मुसलमान वो जो कि माइग्रेंट थे, ज़्यादातर बंगाल और आसाम से आए थे। अब कोई बंगाल और आसाम से आया हो, उसको बांग्लादेशी कहते 1 मिनट लगता है, लेकिन ये बंगाल और आसाम के मुसलमान थे जिनको भगाया गया है, और पुलिस के देखे हुए उसकी नाक के नीचे ये काम हो रहे हैं। जो मेवात के हिंदू थे, जिन्हें जाहिर है इस हिंसा के बाद धक्का लगा, बहुत असुरक्षा मुझे भी महसूस होगी अगर मेरे साथ कोई ऐसा किया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा दी है।
इसमें कोई शक नहीं है, उसका काम भी था, किया, अच्छा किया। लेकिन उसके बाद क्या किया है? उसके बाद ये जहर के बीज बो रहे हैं। इस वक्त बुलडोज़र राज चलाया जा रहा है। वो तो भलाव हाई कोर्ट का जिसने रोक दिया। 3 दिन तक 72 घंटे तक मेवात में बुलडोज़र का राज चला। जिस बिल्डिंग के बारे में ये शक था कि यहाँ से पत्थर चले, उसके बिल्डिंग को तोड़ दिया। पहला मेरा ये कहना है, आपको शक है कि मेरी बिल्डिंग से पत्थर तोड़े गए, पत्थर फेंके गए, और आपको लगता है कि मेरी सहमति से किए गए। भाई मेरी असहमति से भी तो हो सकता है ना बहुत कुछ। आपकी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर गुंडे क्या करें, उस पर आपका बस चलता है कोई? कल को इंडिया टुडे के ऑफिस में अगर कोई गुंडे घुस जाएं, वहाँ से कुछ करें, तो आप तो विक्टिम हुए, आप उसके वो थोड़े ही हुए। तो पहले तो आप ये देखो। दूसरा, अगर आपके पास एविडेंस है, आप मेरे खिलाफ मुकदमा कर दो, सजा दिलवाओ। ये किसने हक दिया है कि आप बुलडोज़र से तोड़ो? ये किसने हक दिया है कि आप झूठे कागज़ बना के, सारी दुनिया जानती है झूठे कागज़ बना के अब दिखाया जाएगा, 6 महीना पहले इनको नोटिस दिया गया था, सब झूठ खेला जाएगा, और पड़ोस वाला घर जो बिल्कुल वैसा ही है, दूसरी कम्युनिटी का, उसको नहीं तोड़ोगे? तो जो हाई कोर्ट ने सवाल पूछे हैं वो सही सवाल है, पर मैं अभी लीगल सवाल की बात नहीं कर रहा। आप बताइए इसका वहाँ के मानस पे क्या असर पड़ेगा? जैसे एक हिंदू का दुकान जला दी, मैंने देखा उसकी दुकान जला दी, साथ में मुसलमान की दुकान है वो नहीं जलाई, अब उस हिंदू के मन पे क्या असर पड़ा होगा? इसी तरह से अगर मुसलमान की आपने केमिस्ट की दुकान तोड़ दी, साथ वाली दुकान हिंदू की है, उसको आपने हाथ नहीं लगाया, उस मुसलमान पे क्या होगा? तो दंगे ने जो घाव किया, उस घाव पे मलहम लगाने की बजाय अब उस घाव को गहरा किया जा रहा है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इसी तरह से अलगाववाद पनपता है। जब संप्रदाय एक दूसरे को दर्द पे हंसते हैं तो संप्रदाय में दूरी बढ़ती है, और जब या बदला लेते हैं तो उनमें दूरी बढ़ती है, और जब सरकार बदला लेती है तो अलगाववाद पैदा होता है, उग्रवाद पैदा होता है, आतंकवाद पैदा होता है। ये हमने पंजाब में देखा, ये हमने कश्मीर में देखा, ये हमने बस्तर में देखा, ये हमने नागालैंड में देखा, देश में कहाँ नहीं देखा। ये ऐसा मत करें। ये बहुत आज ज़रूर मेरे हाथ में डंडा है, मैं चाहूँ जो मर्जी कर लूँ आप पे, लेकिन याद रखो 25 साल बाद कोई याद रखेगा इस बात को। 84 में जिन लोगों ने करना था कर लिया दिल्ली की सड़कों पे, वो याद निकली नहीं है लोगों के मन से। 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद ये चीज़ें याद रहेंगी। और ये इस वक्त सरकार जहर के बीज बो रही है मेवात में, जिसका परिणाम मैं आप ही नहीं, हमारी आने वाली हैं पीढ़ियाँ भुगतेंगी। इसलिए मैं तो फिर हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने कम से कम खड़े होकर रोका तो सही कि क्या कर रहे हो। सवाल तो पूछे कि तोड़ने वाले सारे मकान एक कम्युनिटी के क्यों हैं? एथनिक क्लींजिंग कर रहे हो। पहली बार हिंदुस्तान के किसी कोर्ट ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, एथनिक क्लींजिंग। मतलब कि आप जाति धर्म के आधार पे नक्शे को सफाचट कर रहे हो कि यहाँ से निकालो, गुड़गांव के नज़दीक से सारे मुसलमानों को भगाने का एथनिक क्लींजिंग है ये, है ना। पहली बार इतने बड़े सवाल पूछे गए हैं। मैं अब भी अनुरोध करता हूँ, अब भी चेत जाओ, ये काम मत करो। हिंसा को ख़त्म करने का तरीका ये नहीं है। फिर मैं वही बात कहूँगा जो मैंने शुरू में की, जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने व्हीकल फूंके, जिन्होंने घर जलाए, दुकानें जलाईं चुन के समुदाय की, पकड़ो, सजा दो, सख्त से सख्त दो, जल्द से जल्दी दो। साथ में उनको भी दो जिन्होंने वीडियो बनाए, जो तलवार, डंडे, बंदूक लेके आए, इसका इस्तेमाल किया, और जो प्रशासनिक अधिकारी मूक बन के बैठे रहे, सबको सजा दो। ये तरीका है इंसाफ का, ये तरीका है शांति स्थापित करने का। और बिल्कुल एक आंख से देखो, सबको बराबर करो। लेकिन ये जो बदले की कार्रवाई हो रही है, ये जो बुलडोज़र राज चल रहा है, हर जो लड़का दिखा उसकी धरपकड़ चल रही है, ये सब जहर के बीज बो रहे हो। इसकी फसल इस देश को काटनी पड़ेगी, ऐसा मत करो।
मेरा एक सवाल और है, जैसे मैं कहूँ कि 4 ज़िलों में इस पूरी हिंसा का असर हुआ है, गुरुग्राम, फरीदाबाद और साथ में मैं यहाँ मेवात का तो ज़िक्र लगातार जो है कर ही रही हूँ। यहाँ का क्या मकसद रहा कि यहाँ क्यों इस तरह की हिंसा हुई? जो मोनू मानेसर या जो बिट्टू बजरंगी का मैं ज़िक्र करूँ तो फरीदाबाद में तो इनकी रिहाइश हम लोगों ने सुनी, हमने ये भी सुना यहाँ पर इनके पक्ष में कई महापंचायतें हुई हैं, ये भी सुना कि पुलिस वालों को चेतावनी दी गई है, सीधे तौर पर धमकी दी गई कि राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर के गांव या घर तक आई तो फिर उन लोगों से बुरा कोई नहीं होगा, इस तरीके की भी धमकी दी गई। तो शय मिलना और साथ में इस एरिया तक इस हिंसा की आग पहुंचना, ये क्या चीज़ें जाहिर कर रहा और क्यों, कि इसके पीछे का क्या कारण आपको लग रहा है? सुनियोजित है। जैसे मैंने आपको कहा, मेवात से एक चिंगारी निकले, उसका कई समय से इंतजार था, लार लपक रही थी कि मेवात से कोई चिंगारी तो निकले, और उस चिंगारी को लेके पूरे एनसीआर में आग लगाने का खेल पुराना था, वेट कर रहे थे। ये पहली बार नहीं है मेवात में, ये जो लिंचिंग की सारी घटनाएं हैं सब मेवात की हैं। पहलू खान, रकबर खान, वो जुनैद, इन तीनों की जो हुई लिंचिंग, तीनों मेवात के थे। मेवात में कोई घटना उसके बाद नहीं हुई। मैं खुद गया रकबर खान की जब घटना हुई, इतना आक्रोश था, महापंचायत हुई, चारों तरफ मेव बैठे हुए, मैं उनके बीच में खड़ा हुआ। मैंने कहा गलत हुआ है मगर बदला नहीं लेना। मैंने अपने पिताजी, अपने दादाजी की कहानी सुनाई, कहा बदला लेने से नहीं होगा, हमें इस इलाके की शांति को बनाए रखना है। शांति बनी रही। फिर हाल ही में ये जो एक जुनैद और उसकी हत्या हुई है 5 महीना पहले, जनवरी, नासिर और जुनैद की हत्या हुई, फिर मेवात शांत रहा। मगर बार बार कोशिश हुई है कि यहाँ से कोई चिंगारी निकले और उसके बाद टीवी वाले उसके ऊपर जहर बनाएंगे, उसको फैलाएंगे और उसके आधार पे आग लगेगी, मज़ा आएगा, फिर आग में रोटी सेकेंगे, चुनाव जीतेंगे। ये सारा षड्यंत्र है। और दुर्भाग्य से वो षड्यंत्र नहीं तो अचानक रातों रात कैसे हो जाता है। आपने कुछ जिलों का जिक्र किया, वहाँ पे मस्जिद तोड़ी, मौलाना को मार दिया, पानीपत में मस्जिद। अब यहाँ पे आप बताओ, अगर यहाँ पे पत्थर चलाने वालों के लिए बुलडोज़र चलाया जा सकता है और सारी मुसलमान कम्युनिटी इसके लिए जिम्मेवार है, तो क्या उस मौलाना की हत्या के लिए सारी हिंदू कम्युनिटी जिम्मेवार है? मैंने तो कोई बुलडोज़र चलते नहीं देखा, मैं नहीं चाहता चले, पर क्यों नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पे? वहाँ पे हुआ। यही नहीं, जिलों जिलों में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, गांव गांव में रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं कि साहब मुसलमानों को आने नहीं देंगे, खतरा है। जिन्होंने ज़िंदगी में मुसलमान देखा नहीं, उनको मुसलमान से खतरा है। मैंने पूछा, भाई तुम्हारे गांव में कोई हुआ है, कोई मुसलमान आया है कभी? ना भाई, खतरा है हमारे को। ये सब क्या है? ये सब प्रायोजित है।